अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में आज शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में आज शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर गांव गांव मसाजिद में इबादत का खुसूसी अहतमाम किया जा रहा है। शब बारात पर शहरी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हैं और अपने नामाए अमाल में नेकियां बढ़ाने में मसरूफ हैं। फर्जंदान इस्लाम की तरफ से कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी करने का सिलसिला जारी है। GTV पर शब बारात की खुसूसी ट्रांसमिशन उवैस रब्बानी की मेजबानी में शब दुआ में उलमा ने बड़ी रात की फजीलतें बयान की। मारूफ नात खाहों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां। शब बारात लाहौर पुलिस मुतहरिक DIG ऑपरेशन साजिद कयानी का रात गए मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। साजिद कयानी ने मसाजिद की सिक्योरिटी और ट्रैकिंग के अमल का जायजा लिया। शब बारात की मुनासबत से मसाजिद को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इबादत गुजार फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। DIG ऑपरेशंस ने शहर के स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज का भी दौरा किया। पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात, ऑन जॉब ब्रीफिंग दी गई और हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएं। स्मार्ट लॉकडाउन इलाकों के रिहायशी गैर जरूरी नकलो हरकत से परहेज करें। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों से ताउन करके मुहज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दें। शब बारात के मौके पर बिलावल भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी का अपने खुसूसी पैगाम में कहना था कि शब बारात बड़ी रात है। सबसे अपील है कि अपने घरों में रहकर इबादत करें। अल्लाह से दुआ मांगे कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाले, हमें कोरोना का मुकाबला करने की ताकत दे। आज बड़ी रात है, शब बारात है और मैं आप सबको अपील करता हूं कि आप अपने ही घरों में रहकर इबादत करें और दुआ मांगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाले, कोरोना की वबा का मुकाबला करने में हमें ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि हम इस मुश्किल वक्त का सामना कर सके। मैं ख़ास तौर पे आपसे सबसे अपील कर रहा हूँ कि अगर आप घर में रह के इबादत करेंगे, घर में रह के दुआ मांगेंगे। दुनिया भर में आज मुंजी बशरियत तो मेहंदी इमाम ज़माना इमाम आखिरुज़्ज़मा का 1187वां जश्न विलादत बासादत पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर में खुसूसन इराक की मस्जिद सहला और ईरान की मस्जिद जमकरान में खुसूसी जमात होती हैं, जहां मखसूस दुआएं और अमाल बजाए जाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अजल्लल्लाहु ताला फ़रजक की ज़ात बाला सिफ़ात है, जिस पर उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातिब फ़िक्र व मसालिक का इज्मा है कि क़यामत से कब्ल वो ज़हूर करेंगे जब दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी होगी। इमाम इसे अमन व आश्ती का गहवारा बनाएंगे और खुदा के दीन पर वो हुकूमत कायम होगी जिसका वादा खुदा ने कुरान में किया है।
11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा बीबी नरजिस खातून सल्लल्लाहु अलैहा के लख्त जिगर हज़रत इमाम आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 15 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 255 हिजरी को सामर्रा में हुई। इस मौके पर यूं तो दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है, लेकिन मस्जिद सहला इराक और मस्जिद जमकरान ईरान में खुसूसी इबादत व अमाल के साथ जश्न मनाया जाता है। रिवायात के मुताबिक उस वक्त के हुक्मरानों की वजह से आपकी विलादत को खुफिया रखा गया और आपने अपने वालिद गिरामी के साये आतिफत में 5 बरस गुजारे कि हाकिम वक्त ने उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया, जिसके बाद आप सन 260 हिजरी से 328 हिजरी तक गैबत सुगरा में रहे और 328 हिजरी के बाद आज तक गैबत कुबरा में हैं। आज भी दुनिया भर में खुसूसी तौर पर दुआए इस्तिगासा और मनाजात की जाती हैं कि अब जबकि दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, अब आप ज़हूर फरमाएं और इस दुनिया को अदल व इंसाफ का गहवारा बना दें। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वफाकी काबीना में बाज़ वज़रा फारिग होंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। वफाकी काबीना में तब्दीलियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल शाम तक काबीना में तब्दीलियों का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में बाज़ वज़रा फारिग होंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। वज़ारत इत्तलात को 2 अलग हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि MKM और BAP के अरकान को काबीना में शामिल किया जाएगा। खुसरो बख्तियार को हुदे से हटाया जाएगा। उमर अयूब से तवानाई और पेट्रोलियम वापस लिए जाने का भी इम्कान है। फरूख हबीब को वज़ीर मुमलिकत बनाया जाएगा। इमरान खान ने हफीज शेख को वफाकी वज़ीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। सेनेट इलेक्शन में हार और आवाम को महंगाई से निजात ना दिलवाने पर हफीज शेख को निकाला गया। हमाद असहर मुमकिना तौर पर नए वफाकी वज़ीर खजाना होंगे। इमरान खान ने शब बारात पर हफीज शेख की छुट्टी कर दी। हफीज शेख को वफाकी वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आईनी माहिरीन कहते हैं कि आर्टिकल 91 की शेख 9 के तहत कोई भी गैर मुंतखब शख्स 6 माह से ज्यादा वफाकी वजीर के ओहदे पर काम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफीज शेख को गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को वफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर तैनात किया था, जिसके बाद उन्हें सेनेट इंतखाबात में PTI की तरफ से जितवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हफीज शेख इलेक्शन हार गए और यही हार उनकी वज़ारत छिन जाने का सबब बनी। ज़राए के मुताबिक माशी पॉलिसियों और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से काबीना में तहफ़्फ़ुज़ात भी हफीज शेख की रुखसती की बड़ी वजह बने। हफीज शेख के बाद हम्माद अज़हर को वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का कवी इम्कान है, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। वफाकी वज़ीर तलाश शिबली फराज ने हफीज शेख को वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक कर दी। शिबली फराज ने कहा कि महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान मुतमईन नहीं थे। वज़ीर आज़म इमरान खान हम्माद असहर से मुतमईन हैं और वो वज़ीर आज़म के विजन को आगे लेकर चलेंगे। पहले तो जो कंफर्म न्यूज़ है वो फाइनेंस मिनिस्टर की हम्माद अज़हर की है, जो चार्ज दिया गया है फाइनेंस का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को हमेशा उनकी पूरी जिंदगी, पूरी उनकी जो सियासत का जो महवर है वो गरीब लोग हैं, और जो महंगाई हो गई थी और जो महंगाई और डिवैल्यूएशन हुई, ये सारी चीज़ें देखकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएं, क्योंकि कोविड का भी 3rd वेव बड़ी शिद्दत से जारी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई फाइनेंस टीम तश्कील दी है, जिसको जो है तो वो हम्माद अज़हर जो है तो हेड करेंगे।
हफीज शेख की वजारत खजाना से छुट्टी पर पीपल्स पार्टी खुश हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बरतरफी को पीडीएम की फतह करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हफीज शेख की वजीर खजाना के ओहदे से बरतरफी पीडीएम की फतह है। IMF वजीर को ओहदे के लिए मुंतखब होने की जरूरत थी। सेनेट में शिकस्त के बाद ओहदे पर रहना नामुमकिन हो गया था। कौमी असम्बली में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के ऑर्डिनेंस पर धुआंधार बहस हुई। अपोजिशन रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली इदारा नहीं बनने देंगे। वफाकी वजीर हमाद असर ने जवाबी वार करते हुए कहा कि हैरान हूं, टैक्स ऑर्डिनेंस पर वो बात कर रहे हैं जो SRO से टैक्स बदलते थे। $700 अरब के टैक्सेस जो है उनको ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेहुरमती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। टैक्स मेजर्स के ऊपर मैं तो हैरान हूँ कि आइन की बात हो रही है और उस हुकूमत से जो SRO के जरिए टैक्स बदला करती थी। SROs के जरिए टैक्स बदले जाते थे। ऑर्डिनेंस तो बहुत दूर की बात है। अगर हुकूमत ने किसी किस्म की टैक्सेशन करनी है तो वो टैक्सेशन की प्रपोजल्स इस ऐवान के अंदर मुंतखब अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश की जाएं ताकि इनकी मंजूरी के साथ किसी किस्म का टैक्स के अंदर रद्दोबदल हो। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम का जो हुलिया बिगाड़ा गया वो इन हुकूमतों के SROs के जरिए। SRO ऑर्डिनेंस नहीं होता, SRO कानून नहीं होता, SRO के जरिए टैक्स बदले गए। हमारी हुकूमत SRO के जरिए टैक्स नहीं बदल रही। स्टेट बैंक के अमेंडमेंट का कानून का मुसद्दा मंजूर किया है, उसे विड्रॉ किया जाए। हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का ज़ैली दफ्तर नहीं बनने देंगे। हमने कानून के तहत सारा काम किया है, आइन के तहत सारा काम किया है। काबीना में रद्दोबदल होती रहती है, वजीर वजीर होता है, चाहे उस वजारत में हो या इस वजारत में। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत, बोले PDM में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं। अगर काबीना में रद्दोबदल हो तो होती रहती है, वजीर वजीर होता है, चाहे इधर हो या उधर हो, इस वजारत में हो या उस वजारत। एक दूसरों के खिलाफ वो सारी जिंदगी लगे रहे, लेकिन इमरान खान को हटाने के लिए वो इकट्ठे हुए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान उनसे नहीं हटा, वो खुद पीछे हट गए। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा जमात इस्लामी को महंगा पड़ गया। लियाकत बाग में जलसा करने पर जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर थाना सिटी में ये FIR दर्ज की गई, जिसमें साउंड सिस्टम इस्तेमाल की दफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस और इंतजामिया के मुताबिक जमात इस्लामी ने इजाजत के बगैर लियाकत बाग में जलसा किया। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी रावलपिंडी रजा अहमद शाह का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया ने क़यादत को अंधेरे में रखा। जमात इस्लामी की क़यादत में FIR को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। को चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कोरोना वैक्सीन लगाते हुए डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। आसिम भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि अपने वालिदैन और प्यारों की हौसला अफजाई करें कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बेहतरीन तरीका है। कोरोना के मुसलसल बार पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। पंजाब में जारी लॉकडाउन में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट और पार्क्स भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस की इजाज़त होगी। मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हम इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं। मौजूदा लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी।
मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल है। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तमाम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। कमर्शियल टाइमिंग यानी दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। SOPs पर अमल दरामद न किया गया तो सूरत हाल खुदा न खास्ता मज़ीद बिगड़ सकती है। 1 अप्रैल से वो अज़ला जहाँ कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है और वहाँ पर आवाम की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। कमिश्नर लाहौर ने तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को खबरदार कर दिया। तमाम निजी और सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर SOPs की पाबंदी करें। कोई भी स्कूल असातिज़ा और दीगर स्टाफ को ड्यूटी पर नहीं बुला सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की वाज़ेह हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई यकीनी है। प्राइवेट स्कूल्स की तहसीन करते हुए कि वो कोरोना की शदीद सूरत हाल को समझ रहे हैं। स्कूलों और हर शहरी का ताउन कोरोना से निमटने के लिए माविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाले सदर मुमलिकत का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। सदर मुमलिकत ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी, कहा इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अल्लाह कोरोना से मुतासर लोगों पर रहम फरमाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, लेकिन एंटीबॉडीज दूसरी खुराक के बाद बनना शुरू होती हैं। बराए मेहरबानी एहतियात जारी रखें। सदर मुमलिकत को कोरोना की दूसरी डोज रवां हफ्ते लगना थी। वफाकी हुकूमत तमाम पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीन खरीद रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मामला खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन की खरीदारी के लिए किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मंसूबा चाहे तो बगैर NOC की वैक्सीन खरीद सकता है। किसी भी सूबे को इससे मुतालिक मदद चाहिए तो मदद करेंगे। शहर इक़्तिदार के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश कम पड़ने लगी। इस्लामाबाद में अब तक 7,600 के करीब मुस्बत केसेस सामने आए हैं। मज़ीद जानते हैं साकिब सैयद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा। DHO के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 856 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 15.9% रिकॉर्ड की गई। पिम्स अस्पताल के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मिनहाज सिराज का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर में उम्र की कोई कैद नहीं। कोरोना बच्चों में भी तेजी से फैलता जा रहा है। पहली वेव में जो 30 ईयर से कम का कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आया था, लेकिन इस वक्त हमारे पास 7 बच्चे जो हैं वो हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बिलो 12 जो हैं वो एडमिटेड हैं कोरोना के सिम्टम्स के साथ। शहरियों का भी कहना था कि जिस तरह कोरोना फैल रहा है SOPs पर अमल दरामद करना भी लाजमी हो गया है। 100 में से 5% लोग एहतियात करते हैं, 95% नहीं करते हैं जी। इसलिए हम सब भाइयों को सबको ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का कि हम आप एहतियात करेंगे। DHO के मुताबिक इस्लामाबाद में 56,450 केसेस जबकि 561 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के लिए मुख्तस 64% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। कैमरामैन इमरान खोखर के साथ साकिब सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। पेशावर खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए महज 2 बेड्स रह गए। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल और हयाताबाद की OPDs बंद कर दी गई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए अब सिर्फ 2 बेड्स खाली रह गई। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल की OPDs बंद कर दिए गई।
पेशावर की 3 बड़े अस्पतालों में ज़ेर इलाज 422 मरीजों में से 49 मरीज वेंटिलेटर पर जबकि 23 मरीज ऑक्सीजन पर है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 154 मुख्तस बेड्स पर 136, खैबर टीचिंग अस्पताल की 106 में से 104 जबकि लेडी रीडिंग अस्पताल की 240 बेड में से 182 बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज है। 240 बेड्स हैं हमारे पास कोरोना के पेशेंट्स के लिए और इस टाइम जो है 182 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये बेड्स जो हैं ये भर रहे हैं और जो है आईसीयू में हमारे पास 18 मरीज़ हैं और 164 जो हैं 164 मरीज़ हमारे पास एचडीयू में है। शहर में मस्बत केसेस की शरह 22% जबकि सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुँच चुकी है। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। पेशावर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में तिजारती मराकज़ हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया गया। मास्क पहनने की भी सख्ती, हर किस्म की तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला बाचोड़, खैबर, अपरदी, शांगला, हरीपुर और एबटाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए जुमा और हफ्ते को मार्केट्स बंद होंगी। केसेस में इजाफे के बाद खेल, समाजी और मजहबी इज्तिमात समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ फैसलाबाद, भावलपुर, भावल नगर, तानलियावाला में पर्चे कट गए। गुजरात में 4 मैरिज हॉल, 3 रेस्टोरेंट बंद, 10 दुकानें सील कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर, शांगला, बाचोड़, एबटाबाद, अपरदीर और हरीपुर में स्कूल बंद कर दिए गए। कोरोना की वबा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ दिए। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। मास्क न पहनने वालों की शामत आ गई। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में भी 2 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भावलपुर में मास्क न पहनने पर 2 शहरियों पर जुर्माना। लोधरा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 13 पर्चे कट गए। भावल नगर में भी पुलिस ने मास्क न पहनने वाले को धर लिया। फोर्ट अब्बास में मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। गुजरात में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 मैरिज हॉल, 3 रेस्टोरेंट और 10 दुकानें सील कर दी गईं। चिन्यूट में 10 तालिबात में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर गर्ल्स हाई स्कूल सील कर दिया गया। बुनेर और डेरा इस्माइल खान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। कोरोना वबा की तीसरी लहर के बाद PIA मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी को एक बार फिर मुअत्तल करने का और मैनुअल तरीके से हाजिरी लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए। तमाम शोबों के सरबराहान को मातहत मुलाजमीन के हाजिरी के लिए रजिस्टर रखने की हिदायत की गई है। शोबों के सरबराहान को हाजिरी का रिकॉर्ड 10 माह की तारीख तक मुताल्लिका HR मैनेजर को भेजने की भी हिदायत की गई है। मैनुअल हाजिरी का सिलसिला 1 अप्रैल से शुरू होगा। चेयरमैन PIA के ओहदे पर तैनाती के लिए एविएशन डिवीजन ने 3 नाम वफाकी हुकूमत को भेज दिए। नए चेयरमैन की तैनाती का फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। वफाकी हुकूमत को अरसाल करदा समरी के मुताबिक 3 नामों में सैयद मोहम्मद अली गर्देसी, नवेद मलिक और असलम आर खान शामिल हैं। तीनों शख्सियात PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी अरकान हैं। नए चेयरमैन की तैनाती का हतमी फैसला 1 अप्रैल को वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। नए चेयरमैन की तैनाती सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के तहत लाजमी है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक बतौर CEO और सदर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में भत्ता 3 अफराद की जान ले गया। शाह आलम मार्केट में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूल के भाई ने पुलिस पर गफलत और देर से पहुंचने का इल्जाम लगा दिया है। लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर की शाह आलम मार्केट में भत्ता खोर माफिया सरगर्म। भत्ता न देने पर 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में फायरिंग से चौधरी जुबैर, बूटा, आतिफ जख्मों की ताब ना लाते दम तोड़ गए। मकतूल आतिफ के भाई का कहना है कि मुलजमान ने भत्ता मांगा था, पुलिस को इतला दी जो बर वक्त ना पहुंची। ये हमारी 350 साल से हमारी ये रिहाइश है भाई। हम लोग किसी को गोली मारने नहीं गए, हमारे दरवाजे पे आके हमें गोलियां मारी गई, मेरे भाई को मर्डर किया गया है। ये किराएदार लोग वो दूसरी मार्केटों से आए और दूसरी मार्केटों से आके हमें इन्होंने हिट किया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है, जल्द मुलजमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यहाँ पे आसफ कुरैशी साहब और आतिफ कुरैशी साहब 2 भाई हैं, उनका ये प्लाजा है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ार लोधी, जुबैर वगैरह ये लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इनका कोई फट्टे वगैरह जो लगे हैं या रेडियाँ जो लगी हैं, इस वजह से इनका कोई आपस में झगड़ा हुआ है। उन्होंने फायरिंग की है, आगे क्रॉस फायरिंग हुई है, इसकी तस्दीक की जा रही है। पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जख्मियों का इलाज जारी है। लाहौर की बड़ी मार्केट शाह आलम में 3 होने वाले कत्लों के बाद मार्केट में खौफ की लहर दौड़ गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। गुजरावाला में रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान खूनी तसादुम, 3 अफराद जान से गए। हादसा साधु के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रिक्शे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके सबब मोटरसाइकिल सवार 28 साला जावेद, 22 साला सलमान और 38 साला रफाकत मौके पर ही जान बहक हो गए। खानेवाल में पुलिस की मौजूदगी में 2 ग्रुपों में झगड़ा। तसादुम के दौरान डंडों सूटों के वार से 4 अफराद जख्मी हो गए। तहसील जहानिया में मामूली बात पर होने वाला तनाज़ा बड़े तसादुम में तब्दील हो गया। जदीद असलहे की नुमाइश भी की गई। झगड़े की फुटेज GTV ने हासिल कर ली। फुटेज में SHO को लड़ाई खत्म करवाते देखा जा सकता है, जबकि झगड़े में पुलिस एहलकारों के भी धक्के मारे गए। पूर्णिया में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक मोहल्ला समूहवाला की रिहायशी जदीद नाजायज असलहे की नुमाइश करने वाले 3 मुलजिमान मुदस्सिर, रमजान, आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से जदीद नाजायज पिस्टल क्लैशनकोव बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कनकोट में अगवाकारों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन के दौरान 3 मख्फी बासियाब करा लिए गए। 3 रोज कबल महफिल के बहाने बुलाकर अगवा होने वाले गुलकार मुजम्मिल भट्टी, अखलाक भट्टी, दरबान अली भट्टी और सुहेल भट्टी डाकुओं के चुंगल से आज़ाद हो गए। कच्चे में मुसलसल ऑपरेशन के सबब अगवाकार मख्फियों को एक जगह से दूसरी जगह महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल करते रहे। खुफिया तला मिलते ही पुलिस ने दुरानी महर कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद मख्फी बाजियाब कराए। पुलिस के मुताबिक डाकू मख्फी को छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हुजरा शाह मुकीम में 12 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाकर मुलजिम फरार हो गया। वाकया कोई के भावल में पेश आया, जहां सबा नामी 9 उम्र लड़की को घर में अकेला पाकर मुलजिम अमीन ने डरा धमकाकर दरिंदगी का निशाना बनाया। थाना चोरसा मियां खान पुलिस के मुताबिक लड़की के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला जमा हुए तो मुलजिम फरार हो गया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं, तुर्की में मुहलिक वबा कोरोना ने मजीद 154 अफराद की जान ले ली। सरकारी एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,000 मरीज सेहतयाब हो गए।
तुर्क सदर ने कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुल्क भर में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इंतजामी और फिक्री खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने मक्का में 55 आइमा और खतीबों को हटा दिया है। वजारत इस्लामी अमूर बराए मक्का मुकरमा के मुताबिक मक्का मुकरमा से आइमा खतीबों को हटाने की वजह इनकी इंतजामी फिक्री खिलाफ वर्जियाँ हैं। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के पेश नज़र मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामी की जानिब से रमज़ान के दौरान आब ज़मज़म के कूलर हटाने का फैसला बरकरार रखा गया है। रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन के लिए आब ज़मज़म बोतलों में तकसीम किया जाएगा। इंडोनेशिया के सूबे मगरिबी जावा के अंदर मायू नामी इलाके में वाक़ एक तेल की तंसीब में धमाका हुआ, जिसमें 20 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जाती है। मीडिया के मुताबिक सरकारी तेल कंपनी पर तामिया की इस तंसीब में धमाके हुए। हुकाम का कहना है कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, जबकि तंसीब में लगी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तंसीब में धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक निस्फ शब 12:30 बजे के करीब हुआ। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 3 अफराद हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ बदतरीन तशद्दुद से 100 से ज़ायद मुजाहिरीन मारे गए थे। 1 फरवरी को हुई फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार में 2 माह से जारी एहतजाज में 27 मार्च का दिन खूनरेज़ साबित हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरीन पर फायरिंग से ख़वातीन और बच्चों समेत 117 अफराद हलाक हो गए। नहर सुएज में फंसे ताइवान के एवरग्रीन नामी माल बरदार बहरी जहाज को निकाल लिया गया। हुकाम का कहना है कि तजारती रास्ता जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द खोल दिया जाएगा। सुएज नहर के बीच तकरीबन 1 हफ्ते से फंसे हुए बहरी जहाज को जमीन की गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया गया है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक 400 मीटर लंबे इस बहरी जहाज को मोड़कर सीधा कर लिया गया है। नहर के किनारे से जहाज का सामने का हिस्सा अलहदा हो गया है। वीडियो में जहाज को एक बार फिर नहर में तैरते हुए देखा जा सकता है। इस बहरी जहाज के फंसने से सुएज नहर, जो कि दुनिया के मसरूफ तरीन तिजारती रास्तों में से एक है, पूरी तरह ब्लॉक हो गई और जहाज रानी की कंपनियों को अपने बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील करना पड़ा, जिसकी वजह से आलमी सतह पर सामान की आमदोरफ्त में ताख़ीर आई है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल ने लोगों से घरों में रहने और SOPs पर अमल करने की अपील कर दी है। कहते हैं बीमार होकर अस्पताल में जाने से बेहतर है कि कुछ दिन घर में बैठ जाएं। वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमतों की हिदायत पर अमल करें। अपनी और बच्चों का सख्ती से ख्याल रखें। अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बना लें। आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है और पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात से दो जा रहा है आजकल। और गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें और मैं चाह रहा हूं कि आप SOPs का ख्याल रखें। देखें, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें और बिला ज़रूरत घर से बाहर मत जाएं। देखें, 8 से 10 दिन का लॉकडाउन करके जब बीमार होता है बंदा तो भी बंदा घर में रहता है। तो इससे बेहतर ये है कि खुद लॉकडाउन होने से बेहतर है कि अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। और ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये पूरे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है, ये वज़ीर आज़म साहब की रिक्वेस्ट है, हर बंदे की रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें और बिला ज़रूरत घर से बाहर मत जाएं। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, आइसलैंड में मुतहरिक आतिश फशा सयाहती मकाम बन गया है। आतिश फशा के साए में सयाहों की वॉलीबॉल खेलने की वीडियो वायरल हो गई।
न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।